हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम एडजेक्टिव के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। कल के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था एडजेक्टिव के बारे में, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके यूजेस पढ़े थे और उसके काइंड्स के बारे में पढ़ा था। और एडजेक्टिव के 10 प्रकार होते हैं, उसमें से मैंने आज ये पहला प्रकार लिया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पहला लिया है मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब परिमाणवाचक विशेषण। क्वांटिटी मतलब होता है किसी भी चीज़ की मात्रा, और जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो जाएगा कि जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा या तौल का बोध कराते हैं वे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ पर मैंने डेफिनेशन में इसकी लिखी है, हिंदी में लिखी है आप लोगों के लिए। जो विशेषण किसी वस्तु की मात्रा या तौल का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर कोई भी वस्तु रहती है, उसकी मात्रा का वो बोध कराते हैं कि कितनी मात्रा में वो चीज़ मौजूद है। यहाँ पर पहला लिया है मैंने ही ड्रैंक सम मिल्क। यहाँ पर मिल्क की विशेषता बता रहा है कि मिल्क कितना है, सम है, मतलब कुछ मात्रा में है। दूसरा है देयर इज़ इनफ फूड इन द कप बोर्ड, मतलब यहाँ पर फूड की विशेषता बता रहा है कि कितनी मात्रा में है, काफ़ी मात्रा में है। तो मात्रा है कितना, कम है, ज़्यादा है, तो ये काफ़ी मात्रा में है। तीसरा है लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस, मतलब यहाँ पर नॉलेज मतलब ज्ञान की यहाँ पर मात्रा बता रहा है। लिटिल मतलब होता है कम, कम मात्रा में नॉलेज का वो बोध करा रहा है। यहाँ पर है चौथा लिया है ऑल हीज फूड वाज इटन अप, मतलब यहाँ पर फूड का बता रहा है कि फूड कितनी मात्रा में है, मतलब फूड कितना था, सभी लोगों ने जिसको खाया, तो आल यहाँ पर ये मात्रा का बोध कराया है कि सभी ने, मतलब जो चीज़ होती है उसका वो मात्रा बताता है। अब यहाँ पर पांचवा है यू हैव सीन एनी बॉय। यहाँ पर एनी शब्द आया है, ये भी एनी मतलब होता है कोई, तो ये भी मात्रा का बोध करा रहा है। तो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होती है उसमें जो विशेषण होता है वो किसी भी वस्तु की मात्रा का बोध कराता है कि वो कितनी मात्रा में वो चीज़ वहाँ पर मौजूद है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में, तब तक आप लोग इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि गुणवाचक मतलब हो सकता है या होता है कि किसी गुण के बारे में उसकी हम बात कर रहे हैं, गुण है, अवगुण है या उसका कलर है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हिंदी में लिखी मैंने। जो विशेषण किसी वस्तु के गुण, अवगुण, रंग अथवा दशा का वर्णन करते हैं गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जो विशेषण कोई भी वस्तु है उसका गुण बताएगा, उसका अवगुण बताएगा, उसका रंग बता रहा है, उसकी दशा के बारे में बताता है, वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण दिया है मैंने, द गंगा इज़ होली रिवर। यहाँ पर रिवर की विशेषता बता रहे हैं कि वह कैसी है, होली है, मतलब पवित्र है। गंगा नदी क्या है, पवित्र नदी है। और दूसरा है सी इज़ नॉटी गर्ल। यहाँ पर गर्ल की विशेषता बताया है कि वह नॉटी है, नटखट है। तीसरा है द स्काई इज़ ब्लू। यहाँ पर स्काई की विशेषता बता रहे हैं कि वह कैसा है, ब्लू है। यहाँ पर रंग बता रहा है, और यहाँ पर क्या बताया था, उसकी अवगुण बताया था, यहाँ पर उसका गुण बताया है। अब चौथा है कानपुर इज़ द लार्जेस्ट टाउन ऑफ इंडिया। यहाँ पर टाउन की विशेषता बता रहे हैं कानपुर की, जो कैसी है, लार्जेस्ट टाउन है, तो ये उसकी दशा बता रहा है। तो जो विशेषण किसी वस्तु के गुण, अवगुण, रंग अथवा दशा का बोध कराते हैं, उसका वर्णन करते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो ये सारा उदाहरण जो चारों लिखे मैंने ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के हैं। इसके बाद हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में पढ़ेंगे। अब तीसरा जो प्रकार है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पर भी उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, संख्या शब्द आया है, तो संख्या जो विशेषण होगा वो संख्या से उनको प्रकट करेगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन मैंने हिंदी में लिखी है, जो विशेषण वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्या प्रकट करते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब जो संख्यावाचक विशेषण होते हैं, दीज आर ऑफ टू काइंड्स, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर और दूसरा होता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यहाँ पर मैंने पहला जो उसका प्रकार है वो यहाँ पर बताया आप लोगों को। डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब जो व्यक्ति या वस्तुओं की निश्चित संख्या व्यक्त करते हैं वे
निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब जो विशेषण किसी व्यक्ति की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण या डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएंगे। ये भी होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर है कार्डिनल, मतलब संख्याबोधक। संख्याबोधक में संख्या का बोध कराएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा चलता जाएगा, ये संख्याबोधक कार्डिनल में रहता है ये। दूसरा है ऑर्डिनल में होगा क्रमबोधक, ये क्रम बताएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ऐसा, तो ये क्रमबोधक में आएगा। उसके बाद तीसरा है मल्टीप्लिकेटिव, मतलब आवृत्ति बोधक, बार बार आवृत्ति होना, इसमें दिया है सिंगल डबल ट्रिपल, तो ये आएगा मल्टीप्लिकेटिव आवृत्ति बोधक, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएगा। उसके बाद है फ्रैक्शनल, मतलब भिन्न बोधक। भिन्न जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं 1/2, 1/3, 1/4, तो वैसा ही इसमें रहेगा हाफ, 1/3, 1/4 आदि। तो ये हो गए डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में। अब हम बात करते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में। इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का अर्थ होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें जो विशेषण व्यक्तियों या वस्तुओं की अनिश्चित संख्या व्यक्त करते हैं वे अनिश्चयवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब इसमें जो व्यक्तियों की संख्या रहती है या वस्तुओं की संख्या रहती है वो क्या रहती है, अनिश्चित रहती है। अब इसमें जैसे एग्जांपल में दिया है मैंने, आल मेन आर काइंड। अब यहाँ पर जो आल शब्द आया है उससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कितने हैं, मतलब अनिश्चित है उसकी संख्या। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है मेनी आंसर वाज गिवन, मतलब बहुत सारे उत्तर के प्रश्नों के उत्तर दिए, पर कितने उत्तर दिए यह यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, मतलब बहुत सारे दिए, बस यहाँ पर संख्या नहीं बता रहा है, ये भी अनिश्चित है। यहाँ पर भी मेनी आया है, मेनी मैन डाइड इन अर्थक्वेक, मतलब भूकंप में बहुत सारे व्यक्ति मारे गए। अब कितने मारे गए यह भी संख्या नहीं बता रहे हैं कि 100 मारे गए 200 मारे गए, इसमें लिखा है मेनी, मतलब ये संख्या भी क्या है, अनिश्चित है। चौथा है फ्यू मेन आर रिच, मतलब कुछ व्यक्ति क्या रहते हैं, धनवान रहते हैं, कुछ में उसमें भी संख्या नहीं बताया है, मतलब ये भी क्या है, अनिश्चित है। इसलिए ये क्या आएगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंतर्गत आएगा। अब सारे बच्चे से कॉपी में नोट कर लेंगे, कल के चैप्टर में हम जो बाकी के काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव जो बचे हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।